दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो ओड टू ऑटमन का मतलब होता है शरद ऋतु के लिए गीत। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट स्टांजा का फर्स्ट लाइन। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टांजा का फर्स्ट लाइन में लिखा गया है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मील ऑफ फ्रूटफुलनेस। तो देखिए, जो मिस्ट होता है, मिस्ट को हम लोग हेज कह सकते हैं, हेज यानी कुहारा या धुंध। ठीक है ना। और मिलो कह सकते हैं हम लोग सॉफ्ट एंड स्वीट इन टेस्ट, जो कि खाने में मीठा और स्वादिष्ट लगे। और फ्रूटफुलनेस कह सकते हैं एबंडेंस। एबंडेंस कहते हैं हम लोग कि जो प्रचुर मात्रा में पक चुका हो, जो प्रचुर मात्रा में पक चुका हो। तो हिंदी, आइए इस लाइन का हिंदी जानते हैं। देखिए, कोहरों का मौसम होता है। ठीक है, कोहरों का सीजन होता है और इसमें फल जो होता है पक कर मीठा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। और अगला लाइन देखते हैं, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन। तो देखिए यहाँ पर क्लोज बॉसम फ्रेंड यानी कि घनिष्ठ मित्र। ठीक है ना, यानी कि घनिष्ठ मित्र। ठीक है, क्लोज फ्रेंड, पेन क्लोज फ्रेंड। और ये मैचरिंग सन, तो ये देखिए मैचरिंग का मतलब हो जाता है, मैचरिंग का मतलब हो जाता है एकदम क्या करना कि पक जाना। ठीक है, पक जाना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कोहरा का घनिष्ठ मित्र है वो सूर्य है, और कोहरा और सूर्य दोनों मिलके क्या करते हैं कि फलों को पकाकर रसदार बना देते हैं। ठीक है ना। आगे है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो सूर्य और कोहरा है वे लोग दोनों षड्यंत्र करते हैं, यानी ये दोनों दोस्त, दोनों घनिष्ठ मित्र मिलकर षड्यंत्र करते हैं। क्या षड्यंत्र करते हैं कि कैसे हम लोग क्या करें कि फलों को और फूलों को इस प्रकार, ठीक है, मतलब फल को, पेड़ को फल से लाद दें और पौधों को फूल से लाद दें। ये लोग प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ठीक है, विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच एविज रन। और देखिए आगे है, वाइन्स कह सकते हैं जो क्लाइंबिंग प्लांट्स हुज फ्रूट्स इज द ग्रेप्स। वहीं चढ़ने वाला लगते वाला पौधा होता है जिसको हम लोग अंगूर बोलते हैं। और देखिए यहाँ जो थैच लिखा हुआ है, यहाँ पे जो थैच है और इविज है, ये छज्जे और छत होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है सूर्य और कोहरा दोनों आदमी षड्यंत्र कर रहे हैं कि किस प्रकार अंगूर के लत्तर को चारों तरफ दौड़ा दिया जाए, बिछा दिया जाए छज्जों और छतों पर, कि चारों तरफ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे। ठीक है ना। और देखिए आगे लिखते हैं टू बेंड विथ एपल्स द मॉसेस कॉटेज ट्री। और देखिए आगे कहा जाता है, ठीक है, कि जो सेब के पेड़ है जो झोपड़ी के समीप है, जो झोपड़ी के समीप जो सेब के पेड़ है जिसमें काई लगी हुई है, उसमें इस प्रकार फल लगा दिया जाए कि वो झुक जाए। वो क्या हो जाए? झुक जाए। आप सभी को जानते हैं कि जब किसी पेड़ में, ठीक है, चाहे वो आम का हो या एप्पल हो या फिर किसी चीज का पेड़ हो, अमरूद हो, जब उसमें फल लग जाते हैं तो पेड़ जो होता है वो झुक जाता है, क्योंकि उसकी डालियों में वजन हो जाता है फल का। ठीक है, तो ये लोग दोनों आदमी षड्यंत्र कर रहे हैं, सूर्य और कोहरा, कि कैसे हम लोग क्या करें कि एप्पल के जो पेड़ हैं, सेब के जो पेड़ हैं जो झोपड़ी के पास है जिसमें काई लगा हुआ है, उसको सेब से पूरा एकदम जो है मतलब उसमें पूरा फल लग जाए। ठीक है, पूरा का पूरा जो है उसमें फल लग जाए और उसकी डालियां जो है झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर। और ये लोग आगे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं दोनों मिलकर कि हम लोग फलों को उसके कोर तक, देखिए कोर कह सकते हैं हम लोग, कर्नल जो लिखा हुआ है ना, कर्नल, कर्नल कोर। ठीक है ना, कर्नल कोर कहने का मतलब कि बीज तक जब कोई फल पक जाता है तो उसको हम लोग रिपनेस टू द कोर कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि पूरे पूरे बीज तक पक जाना। ये लोग आगे षड्यंत्र कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फलों को क्या करें कि उसके बीज तक पका दें। ठीक है, आगे ये लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, टू स्वेल द गार्ड्स। और देख गार्ड, ये लोग कद्दू जो होता है ना, कद्दू, कद्दू के जो फ्लेसी पार्ट होता है उसको ये लोग
षड्यंत्र करते हैं, योजना बनाते हैं कैसे उसको पका दिया जाए। और प्लम द हेजल सेल, और कैसे जो है जो अखरोट होता है, अखरोट उसके अंदर जो उसके फ्लैशी पार्ट है, ठीक है, उसको उसमें गुद्दा मतलब भर दिया जाए और वह मीठा हो जाए और ऊपर से कड़ा हो जाए, अर्थात अखरोट को भी तैयार करने का ये लोग साजिश कर रहे हैं, ठीक है ना। विथ और स्वीट कर्नल, देखिए सेम वही चीज, ये जो अखरोट है इसके भी बीज तक पकाने के लिए सूर्य और कोहरा जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या लाइन में जॉन किट्स लिखते हैं कि टू सेट बडिंग मोर, और ये लोग चाहते हैं सूर्य और कोहरा की खूब ज्यादा से ज्यादा कलियां को खिला दिया जाए, एंड स्टिल मोर, और देखिए कहता है कि खूब ज्यादा कलियों को क्या किया जाए, खिला दिया जाए, ठीक है। और यही नहीं, खिलाने के बाद जब बहुत सारी कलियां खिल जाएगी तो उन्हें क्या किया जाए, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, उन्हें जो है मधुमक्खियों को सौंप दिया जाए, ठीक है। जो बहुत सारा कलियां सूर्य और कोहरा मिलके खिलाए हैं उसको ये लोग मधुमक्खियों को सौंपने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और मधुमक्खी को सौंपने के लिए क्यों कह रहे हैं जी, देखिए until they think the warm days will never cease, और देखिए मधुमक्खियों को ऐसा लगे, मधुमक्खियां ऐसे सोचने लगे, वे मधुमक्खियां ऐसे सोचने लगे कि उनको कोई वार्म डेज मिल गया, अर्थात कोई गर्मी का दिन मिल गया है जो कभी समाप्त नहीं होगा, अर्थात कि जब बहुत सारी फूल होगी ना तो जब उस पर मधुमक्खियां बैठेगी तो उनका रस लेना कभी समाप्त ही नहीं होगा, वह रस लेंगी और बहुत ज्यादा मात्रा में लेंगी, ठीक है, और जल्दी रस समाप्त नहीं होगा। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल, और कहता है कि गर्मियों तक, ठीक है, ओवर ब्रिम्ड कहते हैं एकदम भर के जो ऊपर तक आ जाए, कोई भी चीज जैसे आप लोग ग्लास में या जग में पानी भरते हैं तो पूरा ऊपर तक भर देते हैं, ठीक उस तरह मधुमक्खियां जो है अपने छत्ते में ज्यादा रस भर लेती है एकदम ऊपर तक, और जब ऊपर तक रस भर जाता है तो उनका जो है पूरा जो सेल होता है, मतलब उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो एकदम चिपचिपा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि गर्मी आने तक उनका इतना ज्यादा जो है मधुमक्खियों का छत्ता रस से भर जाएगा कि वह चिपचिपा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस स्टंजा में लिखे हैं वो यहाँ पर जो है पोएट जो है पर्सोनिफाइड किए हैं। पर्सोनिफाइड जो होता है वह होता है कि ऑटमन को एक लेडी के रूप में किए हुए हैं, ठीक है। और देखिए इन्हों पोएट जो है, पोएट जो है जॉन किट्स, वे ऑटमन से डायरेक्ट कनेक्ट किए हैं हम लोगों को, तो आइए हम लोग इनका भी हिंदी जानते हैं। हु हैथ नॉट सीन थी ऑप्टेन अमिट थाई स्टोर, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ ओल्ड इंग्लिश है, हैथ है, हु हैव, ठीक है, नॉट सीन। अब देखिए ये थी है, ठीक है, देखिए यू ऑप्टेन शॉर्ट फॉर्म, एमिट बीच में, थाई सॉरी दाई, तुम्हें, देखिए कहा जाता है कि इसका हिंदी होगा तुम्हें कौन नहीं देखा है प्रायः अपने स्टोर के बीच में, अर्थात यहाँ पर ऑटमन को एक लेडी के रूप में दर्शाया गया है, किसके रूप में, लेडी के रूप में। तो तुम्हें कौन नहीं देखा है, तुम्हें कौन नहीं देखा है प्रायः अपने स्टोर के बीच में, समटाइम्स whoever seeks abroad में फाइंड, और कहता है कि कभी कभी जो इंसान तुम्हें दूर कहीं ढूंढ रहा होगा अनेक दिशाओं में, ठीक है, तो तुम वहां थोड़ी मिलोगी, माने कभी कभी तुमको जो है लोग दूर दिशाओं में खोजने लगते हैं, ठीक है। तुम कहाँ मिलोगी, थी सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर, तुम कहाँ मिलोगी कि तुम वहां नहीं होगी, तुम कहाँ होगी, केयरलेसली बैठी होगी एक ऐसी जगह पर जहां अनाज रखे जाते हैं, उस जगह को हम लोग ग्रेनरी कहते हैं, ग्रेनरी फ्लोर कहते हैं, जहाँ पर अनाज रखा गया होगा, वहीं पर आप ऑटम को बैठे हुए देख सकते हैं, ठीक है। जब वहां बैठे रहेगी तो आगे क्या कहता है कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, देखिए वहां पर देखिए विनोइंग विंड जो है एक तरह से प्रोसेस होता है जिसमें अनाजों को भूसा से, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल नहीं कह सकते हैं, मतलब जो उसमें बेकार की वस्तु होते हैं उनको अलग करने का प्रोसेस होता है विनोइंग विंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो विनोइंग विंड है उस विनोइंग विंड से इस
लेडी का जो बाल होगा वो एकदम हवा में लहराता होगा। ठीक है, ठीक है। और देखिए, और ऑन हाफ अरिप एंड फॉर अ साउंड स्लीप, और कहता है कि देखिए, आधे कटे हुए फसल के पत्तियों में आप देख सकते हैं ऑटम को। आधे कटे हुए फसल के पत्तियों में आप देख सकते हैं वह चैन, वहां आपको चैन से सोती हुई नजर जो है ऑटमन आपको दिखाई देगी। ठीक है, स्त्री के रूप में। ठीक है, और देखिए, ड्रॉसेट विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज ऑयल दाई हुक। अब देखिए, यहीं तक देखते हैं पॉपीज तक। यहाँ पर लिखा गया है कि मदहोश पॉपीज के सुगंध से मदहोश हो से मदहोश तुम्हें देखा जा सकता है। आप देखिएगा ना, हाफ रिपेड जो फॉरोज होंगे जो खेत में होंगे, वहां पर यह जो है सोई हुई आपको मिलेंगी, मदहोश होकर ये सोई हुई मिलेंगी आपको। किसके सुगंध से? तो पॉपी एक तरह का फूल होता है, ठीक है, जिसका सुगंध बहुत अच्छा होता है, फ्रेग्रेंस इसका बहुत अच्छा होता है। उसी के सुगंध में मदहोश होकर इनको सोए हुए आप देख सकेंगे। आगे देखते हैं, वाइल दाई हुक, कहता है कि तुम्हारे हंसिए, वह हंसुआ देखते हैं ना जिसे आप धान गेहूं काटा जाता है, ठीक है भाई। एस्पियर्स द नेक्स्ट स्वार्थ एंड ऑल इट्स ट्विनड फ्लावर्स। देखिए, कहता है कि तुम अब तुम्हारे हंसिया फूलों के कतार को छोड़कर, देखिए इनका हंसुआ किस चीज को नहीं काटता है जी? वहां पर अगले कतार में बहुत सारे फूल होते हैं, उनके गुंछे होते हैं, उन्हें यह नहीं काटता है। ठीक है, इसीलिए हंसुआ इनका आगे नहीं काट रहा होता है, क्योंकि आगे कतार में बहुत सारे फूलों का गुंछा होता है, इसीलिए खेत को ये आधा ही काट कर उसी में सो गई है। ठीक है, और देखिए, तो वह क्यों आगे नहीं काटी होती है? क्योंकि अगले लाइन में जो है, अगले क्वेरी में जो अगले पंक्ति होता है फसल का, उसमें बहुत सारे फूलों का गुंछा होता है और फूलों को ये काटना नहीं चाहती है। ठीक है, और देखिए, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लिनर दाउ डोस्ट कीप। तो देखिए, ये डू का ओल्ड वर्जन है, ठीक है, और ग्लिनर का मतलब होता है, ग्लिनर कह सकते हैं हम लोग, वो नहीं होता है, एक तरह से एकत्रित करने वाला। ठीक है, एकत्रित करने वाला। कहता है कि कभी कभी तुम्हें ग्लिनर के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है ना, ग्लिनर के रूप में भी क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। और देखिए, ग्लिनर मतलब बता ही दिए हैं कि एकत्रित करने वाला। ठीक है, अब देखिए, आगे कहता है स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक। तो देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि उसके बाद ये जो फसल एकत्रित की है उसको क्या करती है, एक बोझा के रूप में, एक बंडल के रूप में बना लेती हैं और उसको अपने माथे पर रख लेती हैं, और उनके खेत में छोटा सा नाला होता है उसको पार करती हैं, और बाई अ साइडर प्रेस स्लो दाउ वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स। और कवि कहते हैं कि और तुम सेब से रस निकालने वाले मशीन के पास बैठ जाती हो और सेब से जूस निकलते हुए देखती हो घंटों तक। ठीक है दोस्तों, इस स्टैंजा में ऑटम और स्प्रिंग की बात करते हैं कि ऑटम भी स्प्रिंग से कम नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बात करते हैं कवि ऑटम और स्प्रिंग की। तो देखिए, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे। ये कहते हैं कहाँ है बसंत गीत, हाँ कहाँ है वे, मतलब बसंत गीत जो है वो ऑटम में कहाँ है। ठीक है, तो देखिए आगे लिखते हैं, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू। और ये लिखते हैं कि करो न चिंता उसकी, तुम्हें तुम्हारा धुन सुनने को मिलेगा। अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो अटमन, तुम्हें भी तुम्हारा धुन सुनाई देगा। जिस तरह स्प्रिंग का धुन स्प्रिंग के मौसम में सुनाई देता है, उस तरह तुम्हारा भी धुन तुम्हें सुनाई देगा। कहाँ सुनाई देगा? वाइल बेयरड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डेइंग अ डे
एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी हुई। और ये कहते हैं कि जब आकाश में जो बादल है, और आकाश में जो बादल है जो उमड़ेगा सूर्यास्त के समय, ठीक है, सूर्यास्त के समय जब आकाश में बादल उमड़ेगा और जब सूर्यास्त का समय होगा तो जो बादल कैद होगा जो उमड़ेगा और सूर्यास्त के समय होगा, तब तुम्हारा धुन भी तुम्हें सुनाई देगा, ठीक है। एंड आगे कहते हैं ये, और उसके बाद स्पर्श करेगा फसलों से लहलहाती खेत के पौधे को अपनी गुलाबी लालिमा से। और देखिए सूर्य जब सूर्यास्त का समय होगा तो जो सूर्य की गुलाबी जो किरणें होंगी वह लहलहाती हुई फसलों को जब चूमेगा तो तुम्हारा धुन तुम्हें सुनाई देगा। यानी सूर्यास्त के समय कवि कह रहे हैं कि तुम्हें भी तुम्हारा धुन सुनाई देगा। और ये आगे कह रहे हैं कि देन इन अ वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट्स मर्न। और तब तुम्हें तब रंजीदा स्वर में मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है वह एक साथ गाएंगे और तुम्हें भी तुम्हारा संगीत सुनाई देगा। और कहते हैं अमॉन्ग द रिवर्स swallows burn aloft or sinking as the light wind live or dies। और कह रहे हैं कि और नदी के किनारे जब सूर्यास्त होगा तो नदी के किनारे हजारों कीट पतंग जो होंगे वह डूबेंगे, मतलब क्या होगा कि वह जिएंगे और मरेंगे, ठीक है। और ये आगे लिखते हैं एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। और ये लिखते हैं आगे कि उसके बाद, ठीक है, और पूर्ण विकसित मेमना जोर जोर से मिमियाएगा पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी टीला है उस पर खड़ा होकर, ठीक है। और तब तुम्हें तुम्हारा धुन सुनाई देगा। हेड क्रिकेट सिंग। और यहाँ पर जो है क्रिकेट जो झिंगुर है वह भी अपने जो झाज होता है जिसमें वो रहता है वहाँ से जब गाएगा तब तुम्हें सुनाई देगा उसके जो तीक्ष्ण जो उसकी साउंड है, उसकी जो आवाज़ है, तब तुम्हें सुनाई देगा। और ये आगे लिखते हैं द रेड ब्रिस्ट विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉप। और तुम्हें रॉबिन चिड़िया जो है तुम्हें जो है रॉबिन चिड़िया भी गाती हुई सुनाई देगी बगीचे के मेड़ पर बैठकर, ठीक है, बगीचे के पेड़ पर बैठकर। तो देखिए क्रॉप जो होता है जो बगीचे के चारों तरफ से हम लोग बैरियर लगाते हैं उसको बोलते हैं, उस पर बैठ के रोबिन चिड़िया भी क्या करेगी, आवाज निकालेगी, ठीक है। एंड गैदरिंग एज वेल एज ट्विटर इन द स्काईज। और कहा गया है कि और अबाबिल शोर मचाता है आकाश में, ठीक है। और बहुत सारे चिड़िया हैं जो कि आकाश में चहचहाएंगे एकत्रित होकर, तो तुम्हारी धुन तुमको सुनाई देगा, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।